वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की स्पेसिफिकली, और इसके अलावा जो लास्ट 4 सेशन से मार्केट में एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है उसका भी एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों है और इससे हम क्या सिग्नल ले सकते हैं, क्या इशारा ले सकते हैं और आने वाले दिनों में मार्केट क्या रुख इख्तियार कर सकती है। बिकॉज एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर हमें एक हॉल्ट नज़र आ रहा है, एक मार्केट में ठहराव नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन नज़र आ रही। तो यकीनन इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात होंगे, उनकी भी बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 1 डे कैंडल चार्ट 100 इंडेक्स के सपोर्ट लेवल्स और इसके रेजिस्टेंस लेवल्स। तो जैसे कि हम एनालिसिस डेली बेसिस पर करते आए हैं और हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, रैली बना रही है और चल रही है। अगर लास्ट 4 दिन की कैंडल्स का एनालिसिस करें तो ये सारी कैंडल्स एक ही लेवल के ऊपर, जो कि 42,000 का लेवल है, इसके ऊपर 200 पॉइंट प्लस और 100 पॉइंट माइनस के साथ यहीं पे रिजाइड कर रही हैं, जो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के माइंड में एक बेयकीनी सी सूरत हाल क्रिएट किए हुए है और वाजे नहीं हो पा रहा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है या क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर दें कि मार्केट ने जब ये लेवल ब्रेक किया था, हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि ये एक ब्रेकआउट लेवल है और एक डाउन ट्रेंड में जो मार्केट इस 2 महीने से चल रही थी, इस सारे एरिया में, ये वाला जो सारा एरिया है, तो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये तो इस नेगेटिविटी की और इस साइडवेज ट्रेंड का तो खात्मा हो गया। उसके बाद मार्केट ने अपना जो प्रीवियस टॉप था, ये वाला जो टॉप था 41,900 का टॉप, इसको ब्रेक किया और इसको ब्रेक करने के साथ ही मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में और इस ट्रेंड की जो प्रीवियस इसका मार्केट का ट्रेंड था जो कि यहाँ पर चल रहा था, इसकी कंटिन्यूएशन में आ गई। तो जब मार्केट ने इस अपने लेवल को ब्रेक किया तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मार्केट ने शो कर दिया कि मार्केट एक नए ट्रेंड में एंटर होना चाह रही है। पुराना ट्रेंड जो लास्ट 2.5 मंथ से जारी था इस एरिया में, उस से निकल चुकी है और उसका खात्मा हो चुका है। अलबत्ता अब जैसे ही मार्केट इस लेवल पर पहुंची है, अब आप ये देखें कि इससे आगे जो लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को फेस होना है, वो है 42,800 का लेवल, या अगर राउंड ऑफ करके बात हम करें तो 43,000 का लेवल मार्केट ने अचीव करना है टू ब्रेक दिस लेवल। और आप अगर मार्केट ने नया टॉप बनाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना है जो मार्केट का लास्ट टॉप था। ये जो 2 प्रीवियस टॉप यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों ब्रेक हो चुके हैं और मार्केट इंडेक्स इससे ऊपर निकल चुकी है। अब लास्ट ये वाला माइलस्टोन रह गया जो कि 42,800 का लेवल है। आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड, जो कि ये रैली चली थी 33,000 से और मार्केट ने 43,000 के आसपास जाके करेक्शन ली थी, इस वाले मोमेंटम में वापस आ जाएगी और फिर मार्केट अपने नए टॉप बनाने की, जो कि इसका 52 वीक्स का नया टॉप होगा, वो बनाने की तरफ गामजन हो जाएगी। अब उससे पहले अब इस लेवल पे एक हमें बेयकीनी सी सूरत हाल नज़र आ रही है। बुल्स की अगर बात करें, जो बायर्स हैं उनकी बात करें, तो बायर्स का यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हुआ है इन 4 कैंडल्स की मौजूदगी में, जो कि शो ये कर रहा है कि यहाँ पे एक इनडिसाइसिवनेस आ गई है बुल्स के दरमियान और बुल्स यहाँ से अपना कंट्रोल गेन नहीं कर पा रहे, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अब ये 2 चीज़ों का पेशखामा हो सकती है, या तो बुल्स अपना बिल्कुल कंट्रोल लूज कर दें और मार्केट एक नेगेटिविटी में एंटर हो जाए, या फिर ये है कि बुल्स अपना यहाँ पर एनर्जी बिल्ड करें, पोटेंशियल बिल्ड करें और यहाँ से एक नए जज्बे के साथ, नए मोमेंटम के साथ अपसाइड पर इंडेक्स को ले जाने की कोशिश करें। तो इस कंसोलिडेशन के बाद ये अगर देखा जाए तो इस टॉप को ब्रेक करने के बाद, इस टॉप को ब्रेक करने के बाद एक नया टॉप है। अगर यहाँ से हम टॉप काउंट करना स्टार्ट कर दें तो इससे ये अपर टॉप है। अब जो नेक्स्ट टॉप बनना है मार्केट का, वो इस जगह पर 43,000 के ऊपर बनना है। अदरवाइज मार्केट दोबारा, मार्केट में खदशा है कि मार्केट वापस इसी डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अब अगर इससे ऊपर भी जाना है तो बहुत लाइकली होता है कि जब इंडेक्स अपने एक मोमेंटम से बाहर निकलता है तो उसमें
गुंजाइश ज़रूर होती है कि वो एक दफ़ा अपने प्रीवियस जो लेवल ब्रेक किया होता है वहाँ से उसको रीटेस्ट करता है। उसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा उसमें पोटेंशियल बढ़ जाता है और वो अप साइड पर मूव करने की तैयारी करता है। अब अगर ये रीटेस्ट करने जाता है तो इस रीटेस्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट अगेन इस लेवल को हिट कर सकती है जो कि 40,500 का लेवल बनेगा अगेन। अगर मार्केट करेक्शन यहाँ से लेती है तो 40,500 के लेवल तक मार्केट में जाने की पूरी गुंजाइश मौजूद है और पूरी ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? जैसे ही आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस टॉप है जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकली थी, राइट नाउ इंडेक्स इस लेवल से ऊपर खड़ा है और बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है इस कंसोलिडेशन के बाद, तो यकीनन मार्केट एक करेक्शन में एंटर हो जाएगी और मार्केट 40,500 से पहले रिकवर नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए इस लेवल से पहले रिकवर करना। अलबत्ता अगर राइट नाउ मोमेंटम की बात करें तो पूरी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट इस लेवल से 42,000 का लेवल है इससे रिकवर कर सकती है और अपने जो बुलिश मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी, इस बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन हो सकती है, कंटिन्यू रह सकता है और नया टॉप बन सकता है। तो कहने का मकसद, इस सारी बात का, डिस्कशन का मकसद सिर्फ हमारा ये होता है कि ना सिर्फ हम आपको मार्केट के ट्रेंड की बात बताएं बल्कि साथ साथ आपको एजुकेट भी करें, साथ साथ आपके नॉलेज बेस भी बढ़ाएं ताकि आप खुद जान सकें कि मार्केट किन मुहरकात के पेश नज़र मूव करती है और कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को ड्राइव करती हैं। और मार्केट में अगर एक अचानक रैली में चलते चलते हॉल्ट आता है, स्टेगनेंसी आती है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं। तो अभी चूंकि मार्केट ने अपना एक नया टॉप बना लिया है, 42,400 का टॉप बनता है जो मार्केट ने नया टॉप बनाया है इस जगह से अगर स्टार्टअप हम लें तो इस टॉप पे मार्केट हॉल्ट करने के बाद मार्केट अगर दोबारा अपसाइड पर मूव करती है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम कायम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करती है वापस तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट 42,000 के लेवल को रीटेस्ट कर रही है। मार्केट ने 3 सेशन लास्ट हो गए हैं कि इस लेवल के ऊपर ही मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है और यहाँ से नीचे नहीं जा रही। स्टिल अब नीचे नहीं जा रही तो ऊपर भी नहीं जा रही। मार्केट 42,300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही। तो या तो मार्केट 42,300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मार्केट की मूव अहेड बनेगी, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट 42,000 के लेवल को ब्रेक करके दोबारा नीचे साइड पर आए। इस स्टेज पे अगर आप देखें तो जो राइट नाउ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, मार्केट को इस लेवल पे होल्ड रखे हुए हैं। उसमें सबसे टॉप पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है। हमने देखा टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी सेक्टर ने लास्ट वीक में और इस वीक में अच्छा मूव किया और मार्केट को इस प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी है मार्केट को इन दो सेक्टर्स ने, जिसकी वजह से मार्केट इस लेवल पे स्टे कर रही है। लेकिन आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर में और टेक्नोलॉजी दोनों सेक्टर में हमें ये मोमेंटम गिरता हुआ नज़र आया, ये मोमेंटम न्यूट्रलाइज होता हुआ नज़र आया, जो कि ये सारी दोनों चीज़ें हैं ये भी इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अब इस लेवल पे, जो कि इस बात को जाहिर करती है कि यहाँ पे जो मार्केट में एक सपोर्ट ले रही थी, मार्केट जो एक ट्रेंड मोमेंटम बरकरार रखे हुए थी, वो ट्रेंड और मोमेंटम अभी वीक हो रहा है। अब अगर वो वीक हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ से यकीनन एक ब्रेकआउट अप साइड पर या नेगेटिव साइड पर ब्रेक डाउन पॉसिबल है, हो सकता है। और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट दोबारा 40,500 के लेवल को हिट कर सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन इसमें चूंकि अभी राइट नाउ इस लेवल पे बहुत ज़्यादा हमने देखा कि जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए नज़र आ रहे हैं और जो बायर्स हैं वो हमें यहाँ पे कुछ इस स्टेज पे थोड़े से वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है और इस सूरत हाल से कोई ट्रिगर ही इंडेक्स को अपसाइड पर ले जा सकता है और या कोई ऐसी बैड न्यूज़ मार्केट को नेगेटिव साइड पर ले जा सकती है। बहुत सारे लोग अफवाहें और कोविड-19 के हवाले से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी अगर मैं बात करूं तो वो ऑलरेडी मार्केट ने
उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट मार्केट ने ऑलरेडी बड़ी दफ़ा ले चुकी है और अब मज़ीद उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो चुका है। और चूंकि अभी वैक्सीन की खबरें बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं कि वैक्सीन बन चुकी है, ट्रायल्स हो चुके हैं, जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है वो उसका बाकायदा इस्तेमाल भी स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे कंट्रीज़ में। नो डाउट इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि ये हर बंदे तक या आम बंदे तक ये पहुँचे। वो डेफिनेटली वो टाइम फ्रेम एक अपनी जगह है, लेकिन ये फैक्ट है कि इस बीमारी का या इस वायरस का जो काउंटर मेजर है, काउंटर मेजर हो चुकी है, आ चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब किसी चीज़ की कोई बैड न्यूज़ होती है तो उसकी काउंटर मेजर आ जाती है तो फिर उसका इम्पैक्ट बेसिकली डाइल्यूट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहता। तो आप देखेंगे कि मार्केट में ये अफवाहें होने के बावजूद इस चीज़ का इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा। ये बात हमने यहाँ पर भी की थी, इसका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो रहा है और टेम्परेरी तौर पर उसमें थोड़ा सा ठहराव ज़रूर आएगा। इंडेक्स में कंसोलिडेशन ज़रूर आएगी, लेकिन कोविड-19 के हवाले से जो अफवाहें हैं उनका इम्पैक्ट उस तरह से उतना नेगेटिव नहीं आ सकता जितना इस जगह पर हमने देखा या फिर हमने वेव 1 में ड्यूरिंग मार्च देखा। तो आप अपने इस स्टेज पे स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करें और आपको मार्केट दोबारा मौका देगी कि आप डिप पे दोबारा बाइंग करें और दोबारा अपनी एनर्जी के साथ अगेन मार्केट में एंट्री बनाएं। हैप्पी ट्रेड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।